हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। तो हो गई है एक प्यारी सी सुबह और एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। आज बहुत ही स्पेशल दिन है क्योंकि आज मैंने आपको बताया था हमें जाना है मंदिर, वहाँ पे हमें ब्राह्मण खिलाना है। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ और साफ़ सफाई का काम मैंने अंदर कर लिया है। बाहर भी सफाई करके मुझे जल्दी से नहाना है और जो भी तैयारियाँ थी, जो भी सामान ले जाना था वो मैंने शाम को ही रख लिया था। तो सुबह सुबह जल्दी से नहा धो करके पूजा पाठ ख़त्म करके बच्चों को भी नहलाना है और बच्चों को भी तैयार करके मुझे 7:30 बजे वहाँ पे पहुँच जाना है। और अभी टाइम हुआ है 7:15। तो मैं नहा करके आ गई हूँ। मैं सूर्य देव को जल दे रही हूँ। इसके बाद मैं पूजा करूँगी। यहाँ पूजा करके तुलसी माता के पास पूजा करके और अंदर मंदिर में पूजा ख़त्म करके ही मैं यहाँ से निकलूँगी। और खाना मैंने बना लिया है। खाना मेरा बन गया है। खाना मैंने बना के रख दिया है। जिसको खाना होगा वो खा लेगा, वैसे कोई कुछ खाएगा नहीं। चाय मैंने पी ली है क्योंकि मेरी आदत है, मैं नहाने से पहले एक बार चाय पीती हूँ। और हम लोग बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। प्रखर जो है वो साइकिल से ही निकल गए हैं अकेले और हम अनन्या और प्रखर के पापा तीनों लोग सामान जो भी था वो सब ले करके हम लोग निकल लिए हैं मंदिर के लिए। तो हम सभी जा रहे हैं। वहाँ हमें 11 ब्राह्मण खिलाने हैं। तो वहाँ हम पहुँच करके सारी तैयारी कर लेंगे, आ जाएंगे। और देखिए ये है मेरा प्यारा सा गाँव जिसका नज़ारा आज पहली बार आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए ये सब खेत हैं, ये हम लोगों के ही खेत हैं। इसमें गेहूँ थे तो गेहूँ कट चुके हैं लगभग सभी। सरसों भी जो थे वो भी कट चुके हैं। ये एक गलियारा है। यहाँ पर जो है ये एक घर है। और अब यहाँ से हम खड़ंजे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मंदिर जो है यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर है। यहाँ पर एक ट्यूबवेल है, बरगद का पेड़ भी है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो हम पहुंच रहे हैं मंदिर की ओर। देखिए ये हैं प्रखर, ये साइकिल से ही निकले हैं। कुछ सामान इन्होंने भी लिया है और ये साइकिल से आ रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो ये भी धीरे से वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हम लोग बस पहुँचने ही वाले हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर। ये है मंदिर ठाकुर बाबा का, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इसमें बहुत शक्ति है। यहाँ पे हमेशा ही ब्राह्मण भोज चलता रहता है। तो हम लोगों को जो ब्राह्मण खिलाने हैं वो फलाहारी खिलाने हैं, यानी कि पेड़ा खिलाएंगे हम लोग। तो सारा सामान हम घर से लेकर के आए हैं। सबसे पहले मैं करूँगी पूजा। तो अंदर जो मेन मंदिर है वहाँ पर मैं जल चढ़ा चुकी हूँ। और यहाँ पर बंदर जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर हाथ में आपने कुछ भी लिया है ना, एक पन्नी भी अगर ली है उसमें फूल भी रखा है, तो ये बंदर बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं और छुड़ा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी आप देखेंगे बंदरों ने किस तरीके से तहलका मचाया हुआ है। बच्चे बंदरों को देख करके बहुत डरते हैं। तो अनन्या और प्रखर भी इनको देख करके डर रहे थे, इसलिए चुपचाप एक किनारे पर बैठे हुए थे। मुझे डर वैसे नहीं लगता है, लेकिन कोई सामान अगर लिए रहो तो ये डर रहता है ना कि हाथ से छुड़ा ले जाएगा तो पंजा भी मार सकता है। तो देखिए अभी बंदर जो है किस तरीके से आतंक मचाएंगे, ध्यान से देखिएगा। इसके हाथ में झिल्ली है, देखिए इसने खींच ली और चीनी नीचे गिर गई तो उसे खाने लगा। मैं भी पन्नी में सामान लेकर के जा रही थी पूजा करने। अब ये बंदर देखिए मेरी तरफ बढ़ेगा। अब मैं जब उस तरफ जाऊंगी, अगर मैं रुक जाती तो शायद ये मेरी तरफ नहीं आता। अब ये मेरी तरफ बढ़ेगा और मेरी पन्नी ये खींच ले जाएगा। इसमें फूल था, सब कुछ था, ये देखिए खींच ले जा रहा है। तो मैंने सोचा कि जो धूप बत्ती और फूल है वो तो मुझे मिल जाए, बाकी ये ले जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये पूरा पन्नी फाड़ करके ले गया और देखिए कैसे बैठ करके पेड़ा खा रहा है ये। लेकिन मुझे पूजा का जो भी सामान था, धूप बत्ती माचिस वगैरह, वो मैंने उठा ली, वो मुझे मिल गया। तो मैं अब करूँगी पूजा। और मंदिर बहुत बड़ा है तो कई जगह जल चढ़ाना पड़ता है। और मैं सब जगह जल चढ़ा करके आराम से अभी पूजा कर रही हूँ। अभी कोई नहीं आया है, पहले मैं आराम से बिल्कुल पूजा कर लूँगी। और यहाँ का नीर बहुत पवित्र होता है, मैंने आपको बताया था। मैं नीर भर लूँगी और परिक्रमा भी मुझे लगानी है। तो जब तक मैं ये सब करूँगी उसके बाद जो है मेरे ब्राह्मण आ जाएंगे। उसके बाद ब्राह्मण भोज शुरू होगा।
अनन्या इधर। और मंदिर जो है वो काफ़ी बड़ा है। ये दुर्गा जी का मंदिर है, यहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है। तो यहाँ पर पूजा करने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है और परिक्रमा करने में भी टाइम लगता है। बहुत लोग आते हैं और आज दिन है शुक्रवार का, तो यहाँ कई भोज चलेंगे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर मुंडन भी होता है। और ये मंदिर का पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पर मुझे नीर भरना है। यहाँ रुको, तो यहाँ से मैं भरूँगी नीर। यहाँ रुको। और देखिए ये लोग भी लाइन लगाए हुए हैं नीर भरने के लिए, और नीर बहुत ही पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर मुंडन भी होगा। और देखिए अभी आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जो कि यहाँ पर भोजन कराते हैं ब्राह्मणों को। तो पूड़ी सब्जी घी की पूड़ी बनती है यहाँ पर और भोजन कराया जाता है। तो वो सब भी अभी आप देखेंगे। मैं परिक्रमा कर रही हूँ। यहाँ दुकानें भी छोटी मोटी लगी होती हैं जहाँ से हमने कुछ सामान भी खरीदा है। तो अभी आप आगे देखेंगे। और यहाँ पर देखिए हमें मिल गई एक सुरक्षित जगह। वैसे गंदगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। इसे कहा जाता है कि बहुत पुराने समय का ये बारात घर है। पहले यहाँ पर राजा महाराजाओं के टाइम पर यहाँ बारात रुकती थी। तो देखिए बिल्डिंग बहुत ज़्यादा पुरानी एकदम खंडहर हो चुकी है। यहाँ पर साफ़ सफाई करने वाला कोई नहीं है, साफ़ सफाई कोई नहीं करता। बस यही है कि बाहर से जो लोग आते हैं जिन्हें ज़रूरत होती है तो वो अपना सफाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अंदर लैट्रिन बाथरूम सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन सब गिर चुका है, एकदम खंडहर हो चुका है। और यहाँ पर भी सफाई नहीं रहती है उतनी। तो जो लोग आते हैं तो जिन्हें जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से वो सफाई कर लेते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर, जब हमें जगह यहाँ पर मिल गई और ये सुरक्षित भी था, यहाँ बंदर नहीं आएंगे, परेशान नहीं करेंगे, तो यहाँ हमने एक कोने में सफाई कर ली। और देखिए ये कोई ऋषि हैं, कोई मुनि हैं, ये जिनकी मूर्ति प्रतिमा लगी हुई है। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ रहा था इनके साथ खेलने में। और इनके कपड़े देखिए शायद बदले नहीं गए हैं क्योंकि ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है ना, तो बहुत ही पुराना कपड़ा पता नहीं कब का ये इनके शरीर में पड़ा हुआ है। अब ये एकदम बंद ही रहता है, तो कपड़े भी इनके गंदे से थे। और यहाँ सबको बड़ा मज़ा आ रहा था, सभी एंजॉय कर रहे थे, खास करके बाबा जी के साथ। और देखिए यहाँ पर चूल्हा बना हुआ है। और अभी तो फ़िलहाल हम लोग ही हैं, कोई और नहीं है, लेकिन अभी आप देखेंगे थोड़े टाइम में ये सारे चूल्हे यहाँ पर जल जाएंगे। और जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे लोग यहाँ पर आएंगे ब्राह्मण भोज के लिए, क्योंकि दिन है शुक्रवार का। तो शुक्रवार के दिन खास करके यहाँ पर ब्राह्मण भोज चलता है। तो अभी आप आगे देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या होता है। और बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही कोमल हृदय वाले होते हैं। तो बच्चों को बड़ा मज़ा आ जाता है जब वो कहीं जाते हैं। तो अनन्या वैसे ही है, अनन्या को बड़ा मज़ा आया क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से खूब खाया पिया। यहाँ पर दुकानें थी और खेलने में भी इन्हें मज़ा आ रहा था, घूमने में। तो बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, इन्होंने खूब खेला।
हाँ, हाँ। सामान यहाँ सब रख। और ये कुछ छोटी छोटी दुकानें हैं जो कि देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं। धाम पर अगर आप जाएं तो दुकानें छोटी ही सही पर सामान जो होता है देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने भी यहाँ से कुछ सामान लिया, चूड़ी बिंदी वगैरह लिया है, और कुछ लिया तो उसकी क्लिप मैं आपको ज़रूर भेजूँगी किसी दिन। और यहाँ पर अनन्या ने भी कुछ सामान लिया है, प्रखर ने भी लिया है खिलौने। तो ये सारा सामान हम लोग ले ही रहे थे क्योंकि अभी वो लोग नहीं आए थे, तो हमें लगा कि तब तक हम लोग कुछ ख़रीदारी कर लेते हैं। तो जब वो लोग आ जाएंगे तो बस तुरंत ही हमारा जो भोज है, ब्राह्मण भोज है, वो चालू हो जाएगा। तो आराम से हम लोगों ने ख़रीदारी की और दुकानें जो हैं देखने में कितनी सुंदर लग रही थी। सभी आ चुके थे तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी वहाँ से ख़रीदारी ख़त्म की और ब्राह्मणों को बैठा दिया है। उसके बाद जो है हम लोग डिस्पोजल वगैरह और सारा सामान, पानी, ये सब ले करके आए थे क्योंकि यहाँ ऐसी कोई सुविधा होती नहीं है, नल है केवल पानी के लिए। तो सबको पानी दे दिया गया है और प्रसाद में सबको पेड़ा खाना है तो पेड़ा जितना मर्जी ये ब्राह्मण खा सकते हैं क्योंकि एकदम ही फलाहारी होता है, मतलब पेट भर के भोजन कर सकते हैं ये पेड़े का। तो पेड़ा मैं काफ़ी मात्रा में लाई थी क्योंकि मैंने उस दिन बनाया था काफ़ी मात्रा में। तो इन लोगों को हमने अच्छे से खिलाया और मुझे बहुत अच्छा लगा इन लोगों को खिला करके, एक आत्मसंतुष्टि मिली क्योंकि एक मान्यता थी हमारी जो पूरी हुई। तो हमने माना था कि हम खिलाएंगे, तो अंदर से एक संतोष होता है कि हाँ ये काम था, हमें करना था, कई दिनों से, महीनों से ये पेंडिंग पर था, तो वो काम आज हो गया है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और घर से भी कुछ लोग आए थे, ये सभी ज़्यादातर मेरे रिश्तेदार ही हैं। देवर भी मेरा था छोटा वाला, ये देवर हैं ब्लू शर्ट में, मेरी देवरानी भी है बड़ी वाली, बुआ हमारी आई हैं। तो ये सभी हमारे रिश्तेदार हैं, घर के भी लोग थे। पिताजी नहीं आ पाए क्योंकि घर पे काम था और जो बड़े देवर हैं वो भी ड्यूटी पर गए थे, उन्हें छुट्टी नहीं मिल पाई इसलिए वो नहीं थे। छोटी देवरानी मायके गई हैं। तो लगभग हम इतने ही लोग थे और इतने से ही जो है ब्राह्मणों को हमने भोजन कराया, अच्छे से दक्षिणा दी। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एक छोटा सा भी अगर कोई धार्मिक काम होता है और धाम पर होता है तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। और ये है मेरी प्यारी प्यारी बुआ, ये भी हमारी ब्राह्मण हैं, तो ये भी खा रही हैं पेड़ा। और बगल में हमारे देवर जी भी बैठे हैं, ये भी प्रसाद खा रहे हैं। प्रखर हैं, ये देवरानी का लड़का है, अनन्या है, और ये हमारी बड़ी देवरानी। तो ये सभी भी प्रसाद खा रहे हैं। मैंने अभी कुछ नहीं खाया है, इन लोगों को खिला दूँ तो फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी। और देखिए कितनी भीड़ लग गई है यहाँ पे, देखिए बहुत सारे लोग आ गए हैं। ये इधर एक भोज चल रहा है, ये लोग खाना बना रहे हैं, इधर एक चूल्हा देखिए जला हुआ है और ये लोग अपनी व्यवस्था कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये दूसरे लोग हैं, दूसरी पार्टी है, ये लोग भी अपना व्यवस्था कर रहे हैं। इन्होंने कथा सुना था तो ये लोग भी अपना 8-9 ब्राह्मण खिलाएंगे। तो देखिए इधर भी पूड़ियाँ निकल रही थी। तो हमारे बाद जो है 2 पार्टियाँ आ गई जो कि अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे। हम लोगों का जो भोज था वो ख़त्म हो गया था, हमने ब्राह्मणों को विदा कर दिया। और मैं देख रही थी इन लोगों को, ये लोग अभी बैठे हुए थे क्योंकि इनका जो है अभी भोजन बनेगा, उसके बाद ये ब्राह्मण को खिलाते तब फिर जाते। तो हम लोगों ने इसी बीच में चाट भी खाई, बहुत अच्छा लगा, यहाँ चाट बहुत अच्छी बनती है। तो हम लोगों ने चाट खाई और सबको विदा करके हम घर की ओर निकले। और देखिए बस घर के नज़दीक हम पहुँच ही गए हैं। ये हमारे गाँव की गलियाँ हैं। यहाँ पर आसपास में ये जो आपको खेत दिखाई दे रहे हैं, गेहूँ कट चुके हैं, ये मेरे ही खेत हैं, घर के खेत हैं। यहाँ से अभी आपको ट्यूबवेल भी दिखेगा, मैं दिखाऊंगी। बस यहाँ से हमारा जो स्कूल है वो नज़दीक ही है, तो हम गांव पहुँच चुके हैं, बस अब पहुँचने ही वाले हैं। और यहाँ पर जस्ट आप देखेंगे कि ये देखिए गली गई है, यहाँ से वो ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है, वो अपना ही ट्यूबवेल है। यहाँ से खेतों को पानी जाता है, खेतों में पानी जाने के लिए केवल यही एक साधन है। और देखिए ये भी एक गली गई हुई है, यहाँ पर भी एक ट्यूबवेल है जो कि हमारा नहीं है। इसके बाद हम पहुँच चुके हैं स्कूल। देखिए सामने बिल्डिंग दिखाई दे रही है, सफ़ेद बिल्डिंग। बस हम घर पहुँचने ही वाले हैं। और घर पहुँच करके यहाँ पर सब लोगों ने इतना खा लिया था कि किसी को भूख नहीं थी। तो देखते हैं कि घर पहुंच करके क्या होता है। प्रखर अभी आए नहीं है, अनन्या मेरे साथ आई है। प्रखर क्योंकि प्रखर अपनी साइकिल से गए थे, उन्हें साइकिल से आना था, तो वो पीछे से आ रहे होंगे। हम लोग घर पहुंच गए हैं।
और घर जैसे ही हम पहुँचे तो मैंने थोड़ा सा खाना खाया। बच्चे एकदम फुल थे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो हस्बैंड ने कहा कि लहसुन जो आई थी वो अभी वैसे ही रखी हुई है, उसे बांधना पड़ेगा, नहीं तो उसमें हवा नहीं लगेगी तो वो सड़ जाएगी लहसुन। तो मैंने कपड़े भी नहीं बदले और वो जो है अकेले लगे हुए थे, तो मैंने कहा लाओ मैं करवा लेती हूँ। तो मैं जल्दी से इनको इकट्ठा करती गई और वो बांधते गए। तो गाँव में क्या होता है ना, लहसुन को ना ऐसे बांध के रखते हैं तो ये लहसुन सूखती है, सूख जाती है और ख़राब नहीं होती। और वैसे जब बिखरी होती है तो गर्मी से वो एकदम ममस जाती है और बेकार हो जाती है। तो आधे घंटे में हम दोनों ने ये काम ख़त्म कर लिया। अब ये लहसुन हमने बांध दिए, इसको हम सुरक्षित रख देंगे। अभी हमारा जो कमरा है इसे भी हमें साफ़ करना है, क्योंकि इसे साफ़ करके नीचे हमें आलू रखनी है। इसमें बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो हम ये भी साफ़ करेंगे। और तब तक आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी मेरे दर्शक मेरी वीडियो को डेली देखते हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्यार। आप सभी मुझे ऐसे ही प्यार देते रहें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।